लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो सिद्धि की है या हमने पास में जो शक्ति है, वो शक्ति आई कहाँ से है, क्यों है, ये अक्सर भूल जाते हैं और वो गलतियां करने लगते हैं जिन गलतियों की वजह से उनकी शक्ति, उनकी सिद्धि उनसे छिन जाती है। और फिर एक नाम लगाया जाता है कि किसी ने हमारी शक्ति बांध दी है, किसी ने हम पे किरा कर दिया है, किसी ने हमें बंधन कर दिया है, हमारी शक्ति छीन ली, हमारी चौकी नहीं लगती, हमारी गद्दी नहीं लगती। पर वो भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। वो भूल जाते हैं कि गलती किसकी थी। पर दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों को जो है इल्ज़ाम लगाना आसान होता, तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते, कभी भी अपनी गलती को नहीं देखते, अपनी जो मिस्टेक होती है, जो भूल होती है, वो नहीं देखते। तो चलिए मैं बताता हूँ कि चौकी गद्दी बंद क्यों हो जाती है, क्यों देवता आते आते आपके साथ देना बंद कर देते हैं, क्यों खुलकर नहीं आती है कोई चीज़। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो दामार की जय, बागड़ की सरकार की जय। तो भक्तों, आप एक बात जानिए, हम लोग आसानी से किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बात समझिएगा कि चौकी गद्दी क्यों नहीं आ रही है, क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी क्या समस्या हो गई है जो ऐसा होना शुरू हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि आपकी अपनी हरकतें, आपकी अपनी गलतियां हैं। पहला, जो भक्त चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं या जिनके ऊपर शक्ति आती है, वो भक्त अहंकार करने लगते हैं अपनी शक्ति का, अपनी गद्दी का, अपनी चौकी का। और अहंकार करने के साथ साथ वो इतने निर्भंग हो जाते हैं कि मैंने अक्सर देखा है, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और यहाँ पहला पड़ाव आता है उसकी ज़िंदगी में, जब उसकी शक्ति उसका साथ छोड़ना शुरू कर देती है, जब उसकी शक्ति उसका साथ देना बंद कर देती है। तो ये ध्यान रखिएगा बॉस, बहुत ज़रूरी है अहंकार से बचना। दूसरा कारण बता देता हूँ आपको। दूसरा कारण है, आपके ऊपर शक्ति है, आप शक्ति लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को बरगलाना शुरू कर देते हैं, उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं, आप उनको घुमाना शुरू कर देते हैं। तो भी आपके साथ ये दिक्कत आती है, चौकी शक्ति गद्दी की दिक्कतें आती हैं। तीसरी मैं आपको बता दूं, आपका व्यवहार गलत हो जाता है। आप साधना के समय में, आप पूजा के समय में अपना ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं। आप साधना के समय में, पूजा के समय में दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो भी आपकी शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, आपकी चौकी आपका साथ छोड़ देती है, आपके जो देवता हैं, जो दूत हैं, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। एक और कारण बता देता हूं मैं आपको। पैसे के लालच में कोई काम गलत करना। बहुत सारे भक्त होते हैं, मैं तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, तांत्रिक अलग चीज, तंत्र अलग चीज, मैं मंत्रिक की बात कर रहा हूँ, जो मंत्र शक्ति का वाले, जो गद्दी लगाने वाले भक्त हैं, देवी देवताओं की गद्दी लगाते हैं, वो भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके ऊपर शक्ति आती है। वो भक्त जब गलत करना शुरू करते हैं किसी का, तो भी उनकी शक्ति उनसे रुष्ट हो जाती है, उनको छोड़ के चली जाती है। चाहे वो किसी भी पैसे के चक्कर में करने लग जाए, किसी के दूसरे के बहकावे में आकर करने लग जाए, पर अगर उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति उनका साथ छोड़ देती है, उनकी भक्ति उनका साथ छोड़ देती है, उनकी गद्दी उनका साथ छोड़ देती है, और वो परेशान हो जाते हैं फिर। और ऐसे भक्तों के साथ क्या होता है कि उनका सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से फिर उनको सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म क्लियर हो जाता है, और वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। और जब ऐसा होता है तभी समस्याएं पैदा होती हैं। तो भक्तों, ईश्वर को याद करो, अपने बाबा को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो, और अपने व्यवहार को ठीक रखो। सबके साथ सौम्य व्यवहार करो, अहंकार मत करो, शक्ति का घमंड मत करो, किसी का बुरा मत करो, पैसे मत लूटो, किसी से परेशान मत करो किसी को। अगर आप गद्दी लगा रहे हो, चौकी लगा रहे हो, शक्ति आ रही है आपके पास, तो दूसरों का भला करो, उनको कष्टों को निकालने की कोशिश करो,
और कभी अपनी शक्ति को आजमाओ मत, कभी अपनी शक्ति को कोई भी किसी भी तरीके की दुहाई मत दो, बहुत ज़रूरी है। तो अपनी शक्ति की इज्जत करना सीखें, अपनी गद्दी की इज्जत करना सीखें, तो आधी चीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जय जय गुरु महाराज, जय जय धर्म।